सभी को नमस्कार। जैसा हम जानते हैं, महाभारत में धर्म के विषय में गूढ़ और जटिल प्रश्न उठाते हुए सुंदर उपाख्यानों के द्वारा, कथाओं के द्वारा उनका समाधान किया गया है। कुछ समय पहले मैंने अणिमाडव्य की कथा इस शीर्षक से एक वक्तव्य इसी चैनल पर प्रस्तुत किया था, जिसमें अपराध और कानून के द्वंद्व की जटिल समस्या उठाई गई है। जिसने अपराध नहीं किया है और बड़ा ऋषि है, उसको संदेह में पकड़ लिया जाता है और कितनी उसमें न्याय व्यवस्था की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यहाँ तक कि ऋषि फिर धर्म, जो कानून के देवता हैं, उनको भी शाप दे देते हैं। एक और कथा इसी प्रकार की महाभारत के ही शांति पर्व में आती है। वह शंख और लिखित का उपाख्यान, शंख लिखितोपाख्यानम उसको कहा गया है। पूना से प्रकाशित समीक्षित पाठ वाले संस्करण में शांति पर्व के 24वें अध्याय में यह उपाख्यान है। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित संस्करण में शांति पर्व में 23वां अध्याय है। श्लोक संख्या गीता प्रेस गोरखपुर के 23वें अध्याय में जहाँ शंख लिखितोपाख्यानम है, वहाँ अधिक है। पाठ में अधिक अंतर नहीं है, कहीं कहीं कुछ अंतर है मूल जो उपाख्यान है उसमें। इस उपाख्यान के आरंभ में युधिष्ठिर राजा प्रजा का पालन किस प्रकार से करे और न्याय व्यवस्था किस प्रकार से करे, यह जानना चाहते हैं। भीष्म पितामह व्यास, यहाँ व्यास समझा रहे हैं, तो व्यास उनको समझाते हुए राजा सुद्युम्न का उदाहरण देते हैं। जिस प्रकार सुद्युम्न धर्म का पालन करते हुए परम संसिद्धि को प्राप्त हुआ, उस प्रकार से तुम्हें धर्म का पालन करना चाहिए। युधिष्ठिर पूछते हैं कि सुद्युम्न ने किस प्रकार से धर्म का पालन किया। उसके उत्तर में व्यास शंख और लिखित का यह उपाख्यान सुनाते हैं। शंख और लिखित दो भाई थे। शंख बड़े थे, लिखित छोटे थे। दोनों अपने अपने आश्रमों में रहते थे। अत्यंत ही रमणीय उनके आश्रम थे। बाहुदा नदी के किनारे नित्य पुष्प और फलों से लदे हुए वृक्ष उन आश्रमों में लगे हुए थे। एक बार लिखित छोटे भाई अपने बड़े भाई शंख से मिलने के लिए उनके आश्रम में गए। किसी कार्य से शंख अपने आश्रम से बाहर गए हुए थे। लिखित वहां पहुंचे, उनको भूख लगी हुई थी। उन्होंने देखा कि बहुत ही अच्छे सुस्वादु मधुर फल लगे हुए हैं। उन्होंने कुछ फल गिरा लिए और निश्चिंत होकर के फलों का उन्होंने ग्रहण किया, भक्षण किया। बड़े भाई का ही आश्रम है, बड़े भाई के ही लगाए हुए पेड़ हैं, उन्हीं से मैंने तोड़ लिया, इसमें कोई अपराध नहीं है, यह सोचकर उन्होंने फल तोड़े, गिराए और उनको खा गए। जब वो भोजन कर रहे थे, फल भक्षण कर ही रहे थे, तभी शंख आश्रम में आए। भक्षयंतम तु तम दृष्ट्वा शंखो भ्रातरम अब्रवीत। अपने छोटे भाई को फल खाते हुए देख करके शंख ने कहा, कुतः फलान्यवाप्तानि हेतुना केन खादसी। कहाँ से तुमको ये फल मिले और क्यों तुम इन्हें खा रहे हो। लिखित ने प्रक्षालन किया, हाथ धोए, उठकर प्रणाम किया बड़े भाई को। ज्येष्ठम उपस्पृश्य अभिवाद्य च अब्रवीत, इतएव गृहीतानि मयेति मयेति प्रहसन्निव। मैंने यहीं से तोड़े हैं, आपके ही बगीचे से, आश्रम से, आपके ही आश्रम से मैंने तोड़े हैं। हंसते हुए कहा कि बड़े भाई तो प्रसन्न ही होंगे। तब शंख को तो बड़ा तीव्र रोष हो आया, तीव्र कोप समन्वितः तम अब्रवीत तदा शंखस तीव्र कोप समन्वितः। तीव्र रोष से समन्वित शंख ने उससे कहा, छोटे भाई लिखित से, स्तेयम त्वया कृतमिदम फलान्यादता स्वयं। इन फलों को स्वयं तुमने जो गिरा लिया है और खा लिया है, यह तुमने स्तेय या चोरी की है।
गच्छ राजान मासाद्य स्वकर्म प्रथयस्व वे, प्रथयस्व वही। जाओ राजा के पास जाकर के अपने कर्म को बताओ कि मैंने यह कर्म कर डाला है, स्तेय का, चोरी का। अदत्ता दान में वेदम कृतम पार्थिव सत्तम, हे पार्थिव सत्तम, हे राजन, मैंने ये अदत्त का आदान कर लिया है। जो दान मुझे दिया नहीं गया वह मैंने स्वयं अपनी इच्छा से ही ले लिया है, बिना दाता के, ए, बिना दाता की स्वीकृति के। तो उनसे कहो कि स्तेनम माम त्वम विदित्वा च स्वधर्मम अनुपालय, मुझे तुम चोर समझ करके अपने धर्म का पालन करो। शीघ्रम धारय चोरस्य मम दंडम नराधिप, और उनसे कहना कि शीघ्र ही है नराधिप, मुझे आप दंड दीजिए। लिखित ने कोई बहस नहीं की, बड़े भाई थे, आदेश दे रहे थे, वो सीधे राजा के पास चले गए। इत्युक्तस्तस्य वचनात् सुद्युम्नं वसुधाधिपम अभ्यगच्छन् महाबाहो लिखितः संशित व्रत, अपने व्रत में एक निष्ठ व्रत का पालन करने वाले, व्रत का आश्रय लेने वाले लिखित अपने बड़े भाई के वचन से वसुधाधिप सुद्युम्न के पास चले गए। जैसे ही राजा सुद्युम्न ने सुना कि लिखित ऋषि आए हैं उनके पास, तो अभ्यगच्छत सहामात्य पद्भ्यामेव नरेश्वर, अपने सिंहासन से, धर्मासन से उठ करके पैदल ही बाहर निकल करके आए और उनका स्वागत किया राजा ने। तो पूछा कि आपके आने का क्या प्रयोजन है। सुद्युम्न ने जो बड़े भाई ने आदेश दिया था उसके अनुसार बताया। बताने के पहले उन्होंने कहा कि प्रतिश्रोषि करिष्येति श्रुत्वा तत्कर्तुम् अर्हसि, पहले आप वचन दीजिए कि मैं जो कहूं उसके अनुसार आप करेंगे, और सुनकर के फिर जो मैं कहूं उससे कीजिए। उसके बाद वो बताते हैं कि अनिसृष्टानि गुरुणा फलानि पुरुषर्षभ भक्षितानि मया राजंस तत्र माम शाधि माचिरम, मैंने अपने बड़े भाई की आज्ञा के बिना उनके फल ले लिए और खा लिए। हे राजन, आप मुझे तदनुसार दंड दीजिए, मेरा अनुशासन कीजिए। राजा सुद्युम्न ने कहा, प्रमाणम चेन मतो राजा भवतो दंड धारणे अनुज्ञायामपि तथा हेतु स्यात् ब्राह्मण अर्षभ, हे ब्राह्मण अर्षभ, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, यदि आप यह मानते हैं कि राजा दंड देने में प्रमाण है, जो मैं दंड दूंगा वही प्रामाणिक है, तो मैं इसकी अनुमति देता हूं, इसमें भी मुझे आपको प्रामाणिक मान लेना चाहिए। तो मैं अनुमति देता हूं कि आप जाइए, आपको दंड देने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं आपको अनुज्ञात करता हूं, मैंने आपके इस कार्य के लिए अनुज्ञा आपको दी और आप जाइए। स भवान अभ्यनुज्ञाता शुचिकर्मा महाव्रतः ब्रूहि कामान अतोन्यास्तम करिष्यामि तद्वचः, उल्टे उन्होंने और यह कहा कि आपको मैंने अनुज्ञा तो दे ही दी, आप शुचिकर्मा है, महाव्रत हैं, मैं आपको जानता हूं, आप तो और जो कुछ चाहिए मुझे बताइए और मैं आपके लिए क्या करूं, क्या वर आपको दूं। व्यास कहते हैं, छंद्यमानो भी ब्रह्मर्षि पार्थिवेन महात्मना नान्यम वै वरयामास तस्मात् दंडादृते वरम, बार बार वो आग्रह करते रहे उन ब्रह्मर्षि लिखित से, ब्रह्मर्षि उनको कहा है, बहुत आग्रह अनुरोध करते रहे कि आपको मैं कोई दंड नहीं देना चाहता और अनुज्ञा देता हूं कि बिना दंड के ही आप निरपराध हैं, ऐसा। लेकिन लिखित ने कहा कि और कुछ मुझे नहीं चाहिए, मुझे आप दंड दीजिए, अपराध मैंने किया है। जब नहीं माने तो राजा ने कहा कि जो धर्मशास्त्र के अनुसार विधान है तदनुसार मैं आपको दंड देता हूं। उनके दोनों हाथ उन्होंने कटवा दिए। यही दंड दंड दिया जाता था, इसी प्रकार से धर्मशास्त्र विहित यही दंड था। जिस अंग से अपराध किया है उसी का उच्छेद कर दिया जाए, उसी को काट दिया जाए। इसी प्रकार का यदि दंड विधान होता रहे तो बहुत सारे अपराध नहीं होंगे। यह सब हिंसाएं, मारकाट, बलात्कार, हत्याएं जो हो रहे हैं, तो यह पुराना कानून यही है। अभी भी कुछ देशों में जहां शरीयत के अनुसार सजाएं दी जाती है वहां भी इसी तरह से सजाएं दी जाती हैं। उससे अपराध कम होंगे, होते हैं या नहीं होते हैं, यह एक अलग प्रश्न है। ऋषि यदि होंगे आग्रह करने वाले कि दंड दीजिए, तो फिर किसका साहस होगा कि आगे उस तरह के अपराध करेगा। तो उनके दोनों हाथ राजा ने काट दिए। वो कटे हुए हाथ लेकर के उसी प्रकार से
चलते हुए वापस अपने बड़े भाई के पास पहुंचे। ब्राह्मण थे, वेदना तो होगी ही, कितने ही बड़े तपस्वी हो, ज्ञानी हो, ब्रह्मर्षि हो। मरहम पट्टी भी उनकी की गई या नहीं, यह इसमें नहीं बताया गया है। लेकिन रक्त रंजित अपने हाथ, कटे हुए हाथों के साथ लिखित छोटे भाई बड़े भाई शंख के पास पहुंचे। सगत्वा भ्रातरम शंखम आर्त रूपो अब्रवीदिदम। आर्त स्वर में उन्होंने कहा, वेदना थी उनके स्वर में, कि ठीक है, आपने कहा था कि जाकर के राजा से कहो कि दंड दें। मैंने आग्रह किया, उन्होंने दंड दिया। दंड स्वीकार करके मैं आ गया। धृत दंडस्य दुर्बुद्धेर भगवन क्षंतुमर्हसि। क्या धर्म है, क्या विनय है। कहते हैं कि इस दुर्बुद्धि को अब आप क्षमा कर दें, जिसने कि अपने अपराध का दंड पा लिया है। हे ब्रह्मर्षि, अब आप इस दुर्बुद्धि को क्षमा करें। मन में कोई मैल ऐसा नहीं था बड़े भाई के लिए कि देखो, इन्होंने आग्रह करके भेजा और मैं कटे हुए हाथों के साथ अब जीऊंगा जीवन भर, इसकी कोई शिकायत नहीं। उल्टा यही कह रहे हैं कि अपराध तो मैंने किया था। उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ, धर्म के अनुसार अपराध हुआ मुझसे। भाई के प्रति स्नेह प्रेम के कारण मैं भूल गया कि बिना अनुज्ञा लिए, चाहे वो बड़े ही भाई क्यों न हो, उनके घर से, उनके आश्रम से कुछ भी वस्तु लेना चोरी के बराबर अपराध, चोरी ही अपराध है। तो इसलिए है भगवान, आप मुझे क्षमा करें, ऐसा वो कहते हैं। शंख वास्तव में प्रेम करते थे अपने छोटे भाई से। वो तो संसार को अनुशासित करना चाहते थे, राजा को भी और बाकी प्रजाओं को भी, कि चोरी तो चोरी ही है। बड़े भाई के यहाँ भी बिना अनुमति के यदि कुछ ले लिया गया है तो चोरी ही है, इसको सीखना चाहिए। तो शंख अपने भाई से कहते हैं, न कुप्ये तव धर्मज्ञ न च दूषयसे मम। ये धर्मज्ञ, मैं तुम्हारे ऊपर कुपित नहीं हूं, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई क्रोध नहीं है, और तुमने ऐसा कोई दोष किया भी नहीं है, ऐसा अपराध तुमने नहीं किया। धर्मस्तु ते व्यतिक्रांत ततस्ते निष्कृति कृता। धर्म का कुछ उल्लंघन तुमने कर दिया था, उसकी निष्कृति, उसका निस्तारण मैंने कर दिया। सगत्वा बाहुदाम शीघ्रम तर्पयस्व यथा यथा विधि। तुम जाओ और इस बाहुदा नदी में जाकर के तर्पण करो। नदी का नाम ही बाहुदा है। यह पहले भी बताया गया कि उनके आश्रम बाहुदा नदी के तट पर थे, तो नाम ही ऐसा रखा गया है कि जो बाहु प्रदान कर देती है, उस नदी में तुम स्नान करो, तर्पण करो। अब तर्पण तो अंजलि के बिना नहीं होगा, और बड़े भाई आदेश दे रहे हैं, देवान पितृन ऋषिश्चैव माँ चाधर्मे मन कृथा। देवताओं, ऋषियों और पितरों को तुम तर्पण करो यथा विधि, और अधर्म में अब मन मत करना कभी भी। अधर्म का विचार कभी अपने मन में मत लाना। लिखित ने कुछ पूछा भी नहीं कि कटे हुए हाथों से तर्पण कैसे होगा। बड़े भाई कह रहे हैं, अनुशासन ऐसा था कि जैसा उन्होंने कहा चले गए, नदी में अवगाहन किया। तस्य तद वचनम श्रुत्वा शंखस्य लिखितस्तदा अवगाह्य आपगाम पुण्याम उदकार्यम प्रचक्रमे। लिखित उस पवित्र पावन आपगाया नदी में अवगाहन करके और तर्पण का कार्य करने लगे। प्रादुरास्ताम ततस्तस्य करौ जलज सन्निभौ। उसी समय उनके दोनों हाथ कमल की तरह, दोनों हाथ निकल आए, पूरे हो गए। तथा स विस्मितो भ्रातुर्दर्शयामास तौ करौ। तर्पण करके वो फिर निकल करके आए और अपने बड़े भाई को उन्होंने अपने दोनों हाथ दिखाए। ततस्तम अब्रवीत शंकस तपसेदम कृतम मया। शंख ने उनसे कहा कि मैंने अपने तपोबल से यह कर दिया, अपनी तपस्या के द्वारा मैंने यह किया कि तुम्हारे दोनों हाथ वैसे ही निकल आए। बाकी लोगों के लिए ऐसा नहीं होगा कि वो राजा के पास जाएं कि मुझे सजा दीजिए, और राजा सजा दे भी दें तो उससे, उस सजा से, उस दंड से उनकी निष्कृति हो जाए। ये तो ऋषि थे, उनका तपोबल था। वो संसार को शिक्षा शिक्षा देने के लिए, राजा को भी शिक्षा देने के लिए यह सब कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि मैंने अपने तपोबल से ऐसा कर दिया है। माचते अत्र विशंकाभूत देवमैव विधीयते। इसमें अब तुम कोई शंका मत करना, जो भाग्य में था तुम्हारे साथ वही हुआ। लिखित ने फिर एक प्रश्न किया, किम नु नाहम त्वया पूतः पूर्वमेव महाद्युते। हे महातेजस्वी ऋषि, बड़े भाई के रूप में संबोधन अब नहीं करते हैं,
महान तेजस्वी ऋषि हैं, धर्मज्ञ हैं, इसी रूप में संबोधित करते हुए कहते हैं कि पहले ही तुमने मुझे उस अपराध से पवित्र क्यों नहीं कर दिया? इतना जब आपका तपोबल था तो आप अपने तपोबल से उस अधर्म से, उस पातक से मुझे मुक्त कर सकते थे कि मैं अपनी तपस्या का इतना बल तुम्हें देता हूँ, अपने पुण्य का इतना फल देता हूँ कि तुम इस पाप से मुक्त हो जाओ, ऐसा कह सकते थे। आखिर मैं आपका छोटा भाई भी हूँ। यदि ये यस्य ते तपसो वीर्यम ईदृशम द्विज सत्तम, हे द्विज सत्तम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप जिनकी तपस्या का ऐसा वीर्य है, ऐसा प्रभाव है, तो आप तो मुझे उसी समय मुक्त कर सकते थे। इतनी सब झंझट ही नहीं होती कि राजा के पास में जाता, उनसे बहस करता और आग्रह करता कि मुझे आप दंड दीजिए, और कटे हुए हाथों की वेदना में झेलता झेलता। शंख कहते हैं, एवं एतन मया कार्यम नाहम दंड धरस्तव। वो युक्तियुक्त उत्तर देते हैं कि मैं दंडधर नहीं हूं, मुझे दंड देने का अधिकार नहीं। दंड देने का अधिकार नहीं तो मुझे किसी की सजा माफ करने का भी अधिकार नहीं। तो मुझे ये करना ही था कि तुम्हें अपने जो भी शासक, प्रजापालक, धर्मा धर्माध्यक्ष है, उसके पास में तुम्हें भेजता। सच पूतो नरपतिस तुम चापि पितृभि सह। मैंने जो कार्य किया उससे तुम ही पावन नहीं हुए, वह राजा भी पवित्र हुआ, क्योंकि उसने आग्रह स्वीकार किया। अन्य कोई राजा होता तो कहता मैं मुझे तो पाप लग जाएगा, आप इतने बड़े ज्ञानी तपस्वी हैं और छोटी सी ये बात हो गई, इसका कोई पाप थोड़ी होता है, मैं नहीं दूंगा आपको दंड। अपने जिद पर अड़ा रहता है। लेकिन वो भी धर्म के मर्म को जानता था, वो के उसको समझ गया कि ऋषि हैं, ये कह रहे हैं तो इसमें कोई रहस्य भी है, और धर्म की दृष्टि से तो ये ठीक ही कह रहे हैं, सत्य कह रहे हैं। यहाँ पर ही आख्यान समाप्त हो जाता है। 27 श्लोक इस अध्याय में इस उपाख्यान के मिलते हैं, पुनः वाले समीक्षित पाठ वाले संस्करण में। लिखित और शंख, लिखित छोटे भाई और शंख बड़े भाई, ये दोनों धर्मशास्त्र के भी बड़े आचार्य माने गए, और इनकी लिखी हुई स्मृतियां मिलती हैं। मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य की स्मृति, विष्णु स्मृति, नारद स्मृति, 100 के लगभग स्मृतियां हैं। मनुस्मृति ही अकेली स्मृति नहीं है। यह तो मैं बार बार कहता हूं कि सर विलियम जोन्स ने कह दिया, पूछ लिया कि कौन सी स्मृति से हम काम करें, वहां पर बंगाल में ब्राह्मणों ने उनसे कह दिया कि मनुस्मृति ठीक है, तो मनुस्मृति चल पड़ी। अपने अपने क्षेत्र में हर राजा ने के लिए अपनी उसकी एक स्मृति हुआ करती थी। तो शंख ने भी एक स्मृति का प्रणयन किया है, बड़ी स्मृति है शंख की स्मृति, 18 अध्यायों में है। लिखित ने भी एक स्मृति ग्रंथ का प्रणयन किया है। इन पर मैं विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन चूंकि इस उपाख्यान पर मैंने चर्चा की है, तो लिखित स्तेय या चोरी के अपराध पर क्या कहते हैं और शंख क्या कहते हैं, ये देखना इसमें यहाँ रोचक हो सकता है। लिखित ने अपनी स्मृति में, लिखित संहिता जिसको कहते हैं, इष्टापूर्त कर्मों का बड़ा विस्तार से वर्णन किया है आरंभ में, और श्राद्ध का, पिंडदान का भी बहुत विस्तार से वर्णन किया है। यही विषय उनकी स्मृति में अधिक है। और इष्टापूर्त लोक कल्याण के जो कार्य हैं, इष्टि के साथ जो संपन्न व्यक्ति, राजा या अन्य कोई संपन्न व्यक्ति वापी, कूप, तड़ाग आदि निर्माण करा के जनता के हित के लिए लोक सेवा के कार्य करता है। पब्लिक वेलफेयर सिस्टम ये एक प्रकार से था, जिसके लिए बड़ी व्यवस्थाएं हमारे धर्मशास्त्र में की गई हैं। तो उनका विस्तार से वर्णन किया है, और उस प्रसंग में उन्होंने यह कहा है, ब्रह्महा सुरापाई स्तेई च गुरु तल्पगः महांति पातकान्याहु तत्संसर्गी च पंचमा। जो ब्रह्म हत्या करता है, सुरा पीता है, स्तेई चोरी करता है, और गुरु की शैया पर जाता है, गुरु भार्या से अनुचित संबंध स्थापित करता है, ये महापात की है। और इनका जो संसर्ग करता है वह भी महापात की होता है। और उसके लिए वध उन्होंने बड़ा कठोर, उसके लिए उन्होंने दंड बड़ा कठोर प्रस्तावित किया है, निर्धारित किया है। पूर्णे कूपवापीनां वृक्षच्छेदन पातने विक्रीणित गजम चाशुम गोवधम तस्य निर्दिशेत। गोवध के बराबर जो पाप है उसकी जो सजा होती है वही दी जाए, और कूप और वापी को जो पूर्ण करता है, मिट्टी डाल करके उनको भर देता है, उसके लिए भी वही सजा होगी। जो पेड़ काटता है उसके लिए भी वही सजा होगी।
कितने हजारों हजारों पेड़ काटे जा रहे हैं, कितने पवित्र पुण्य कार्य कर रही है हमारी सरकारें, और उनका कोई बदले में पेड़ लगाए वास्तव में नहीं जाते हैं। मेरे देखते देखते मेरे शहर में हजारों पेड़ कट गए, बड़े बड़े जीवित वृक्ष। तो लिखित कहते हैं कि गोवध के बराबर ही जो दंड है वह दिया जाना चाहिए जीवित वृक्ष को जो काटता है, इत्यादि। और यह जो स्टे करता है उसको भी। बड़े भाई ने इतना कठोर विधान उनके लिए प्रस्तावित किया था लोक को शिक्षा देने के लिए। तो तदनुसार लिखित यह मानते हैं कि स्टे बिना अनुमति के कुछ भी ग्रहण कर लेना, भले ही अपने स्वजन के, अपने सगे संबंधी के घर से ही क्यों न हो, अपराध है। उसके लिए वो इतना कठोर दंड विधान करते हैं। लेकिन शंख की स्मृति में इतना कठोर दंड का विधान स्ते के अपराध के लिए नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमस्कार।